ख़ुसूसन साफ़ी बरदरी का, जिनको ख़ास तौर पे मदऊ किया गया। और आपको ख़ास तौर पे इसलिए मदऊ किया गया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपकी इस कौम के लिए, इस तहसील के लिए बड़ी खिदमत है। और ये जानते हुए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको भी बुलाया जाए, ताकि आपको भी आपकी जो खिदमत है और जो पेशा उसको सराहा जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि ये वो पेशा है जो सिर्फ वही बखूबी निभा सकता है जिसमें हक़ और सच तलाश करने की तड़प हो। और अगर आज लोगों को इस तहसील के लोगों को अगर अपने हकूक़, अपने सियासी हकूक़ और जो अपने हकूक़ हैं उनके बारे में अगर इल्म है, तो इसमें बहुत बड़ा बुनियादी किरदार आप लोगों का है। तो इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। कोई भी अगर जमहूरी निज़ाम देखना है तो वहाँ पे सहाफ़त को देखना चाहिए कि वहाँ की सहाफ़ी बरदरी और सहाफ़त कितनी आज़ाद है। और मंशूर और मुतालबा यही होगा कि सहाफ़त को कदगनों से निजात दी जाए, इसको अलग दिया जाए, सहाफ़त को और फ़रोग़ दिया जाए। अब रही बात मेरे तारफ़ की, मेरे मंशूर की, मेरा सियासी नज़रिया क्या है, तो उसके बारे में बताता चलता हूँ कि तारफ़ तो सबसे पहले मेरा ये है कि मैं इस मिट्टी का फ़र्ज़ंद हूँ। यहीं से, इसी मिट्टी से, इसी इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। अगर आप हमारी सियासी तारीख़ जानना चाहते हैं तो हम मुस्लिम लीग नवाज़ के और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के तब से सपोर्टर, जाले और उसके सिपाही हैं जब से उन्होंने अपना सियासी पड़ाव शुरू किया सियासत में। 1988 से लेकर आज तक हम उसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मैं और मेरा ख़ानदान खड़े हैं। एक्टिवली हमने पार्टिसिपेट करना सियासत में 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में शुरू किया, जब मेरे ताया जान चौधरी मुज़फ़्फ़र इकबाल, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है इस तहसील में, PP 27 के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने यूनियन काउंसिल की चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन ऐसे लड़ा कि कामयाबी उनको अल्लाह ने वो अता की कि ज़िले में पहले नंबर पे उनकी लीड थी, ज़िले में पहले नंबर लीड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इसका हम शुक्र अदा करते हैं। पर हमने अपना सियासी सफ़र उधर रोका नहीं ना, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। हमने भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सियासत में, चाहे वो नवाबज़ादा मतलूब बैदी साहब का ज़िमनी इलेक्शन हो, उसमें हमने भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब आए थे और उनके साथ 6-7 हज़ार मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे, उनको हमने होस्ट किया। और हम इस बात पे फ़ख्र है कि हम पार्टी के लिए हम भी कोई खिदमत कर सके। फिर उसके बाद चाहे हाजी साहब का ज़िमनी इंतखाब हो, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। और ऐसा नहीं कि ये हम खिदमत दिए और पार्टी ने देखे, पार्टी एक एक चीज़ को देखती रही और पार्टी ने हमारी खिदमत को सराहा। और इसकी बुनियाद पे उन्होंने हमें, मेरे ताया जान को PP 27 की प्रेसिडेंसी भी दी। और इस बात के लिए हम पार्टी के बहुत मशहूर हैं। मेरा नज़रिया, मैं अब एक दिलचस्प सी बात है, सोशल मीडिया पे मेरी प्रोफाइल है, मुझे एक मैसेज आता है, लोग पूछते हैं कि PTI के कारकुन होंगे, ठीक है, पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। मेरे से कोई पूछता है कि बड़े ताज्जुब और हैरत की बात है कि आप इतने पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता हो कि आपने मुस्लिम लीग नवाज़ की क्यों इंतखाब किया, आप किसी और जमात में भी तो जा सकते, जमात से मुराद PTI में तो जा सकते थे। तो देखें जी, अगर मैंने मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया तो किसी हक़ और किसी दलाइल की रोशनी की बुनियाद पर किए। बाशऊरी तरीके से मैं इस फैसले पर पहुँचूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही इस कौम का और इस मुल्क का आगे मुस्तकबिल है। और वह क्यों है? एक तरफ मैं इमरान न्याजी को देखता हूँ और एक तरफ मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को देखता हूँ। मैं तराजू पे दोनों शख्सियात की जो कारकर्दगी है वो रखता हूँ और देखता हूँ किसका पलड़ा भारी है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पलड़ा सिर्फ भारी नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो वो एक गुब्बारा है, और गुब्बारे के अंदर जिस गुब्बारे की मानंद है, गुब्बारे के अंदर सिर्फ हवा होती है, वो कुछ दे नहीं सकता। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी अना को नहीं देखता। वो अगर जिधर पाकिस्तान की बका और सालमियत की बात आए तो वो डट जाता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है, कहने में बहुत आसान है, पर हमने देखा है कि कैसे ये नियाजी कितनी बार झंझोड़ा गया और उसने कितनी दफ़ा पाकिस्तान की बका और सालमियत को दाव पे लगाया। ये मैं बात कर रहा हूँ एटमी हथियार की, एटमी असासों की, कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही थे कि जिन्होंने एटमी हथियार उनको टेस्ट किया। दुनिया से मुखालफत हुई, आलमी ताकतों से मुखालफत हुई। उस वक्त किसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था? जो आज ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, इनसे तो कभी अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं।
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बहरहाल कहा गया था कि तुम ये एटमी हथियार ना चलाना। मियाँ ने कहा कि नहीं, इसमें पाकिस्तान की बका और सालमियत की बात है, मैं ज़रूर चलाऊंगा, और उसने चला के दिखाया। मियाँ साहब के साथ नाइंसाफ़ी की तो एक पूरी दास्तान है, जो मैं अभी बयान करूंगा तो ये आज बहुत लंबी बात चलेगी। नाइंसाफ़ी की तो दास्तान लिखी, पर उस बंदे की भी तो दलेरी देखें, उस बंदे की भी तो दलेरी देखें। आगे अगर आप उसके तरक्याती मंसूबे देखें तो वो तो एक जाल बिछा दिए तरक्याती मंसूबों का। उन्होंने क्या नहीं उन्होंने किया इस मुल्क के लिए। ये तो नहीं किया कि रोज़ टीवी पे आके कैमरे पर आके ये कह दिया कि मेरे अजीज़ हम वतनों, कभी ये तहरीक शुरू कर दी, कभी ये तहरीक शुरू कर दी। वही बात होगी कि गुब्बारे में हवा वाली बात, सब्सटेंस कुछ भी नहीं था। मियाँ ने तो काम करके दिखाया। आज आप इनके हालात देख रहे हैं। अदालत में इमरान नियाजी जाता है तो किस तरह जाता है? वो ऐसे ही जाता है जैसे वो एक डब्बा अपने सर पे रख के और 6-7 बंदे उसका मुहासरा करते हैं और वो फिर जाता है। ये कप्तान है, ये लीडर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था, जेल में गए, उनको कत्ल करने की साजिश की गई, उनको जहर देने की कोशिश की गई। मजाल है कि कोई माथे पे एक शिकन भी आया हो। मियाँ नवाज शरीफ को आप छोड़े, उनकी बेटी को देखें, दिलेर की बेटी भी दिलेर। नैब की हिस्ट्री में वाहिद औरत जो कस्टडी में रही है, नैब की पूरी हिस्ट्री में, तारीख की पाकिस्तान की, वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा थी, और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा थी। और फिर भी कोई माथे पे शिकन नहीं। पार्टी पे भी जुल्म किए गए, पार्टी के मेंबरान पे भी जुल्म किए गए। इन पे देखे, इनको तो बेलें भी फ़ौरन मिल जाती हैं, 2-2 घंटे बाद इनको बेलें मिल जाती हैं, पर कैसे आंसू छलकते हैं। ये मकाफाते अमल है। जिस दर्द से कोई मकतल में चला वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये अल्लाह ने बहुत नवाजा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, और मैं ये तहे दिल से मैं इस बात पे पहुँचूँ, अपने अकली और शौरी हर तरीके से मैं इस बात पे पहुँचूँ कि अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। तो मैं अपने PTI के जो भी नौजवान हैं जो मेरे से बात करना चाहते हैं, ये मेरा डेरा है, ये 24 घंटे खुला है, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। आए मिल के बात करें। देखें, अगर इस तहसील की आगे तकदीर की बात करनी है ना, और अगर इस तहसील की तकदीर का जो सबसे बड़ा असर किसी को पड़ता है तो मेरे और आप जैसे नौजवानों को ही पड़ता है। देखें, मुस्तकबिल हमारा है, हमने इसकी आगे तकदीर के फैसले करने हैं। और मेरे मंशूर में भी यही होगा कि नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाए। और इस ज़िमन में मेरे बहुत प्यारे कज़न चौधरी अरशद चौधरी मुजफ्फर इकबाल के बेटे, उन्होंने तो PMLN यूथ विंग का बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और हर यूनियन काउंसिल में वो मुतहर्रिक कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, जो सिर्फ बात ही यूथ की करते हैं, यूथ के मसाइल सुनते हैं, और कोई मतलब कि इस सतह पे वो काम करते हैं कि सिर्फ यूथ के मसाइल सुने जाएं। ये कौन कर रहा है? मैं वही कहता हूँ कि आप, एक पार्टी है वो बात करती है यूथ की, और यूथ की रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र नहीं आती, ना कौमी असम्बली में नज़र आती, ना सूबाई असम्बली में नज़र आती है। अगर आप सूबाई असम्बली में भी देखें और कौमी असम्बली में भी देखें तो सबसे ज़्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन यूथ की है तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ की है। और ये बातें मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। अच्छा, एक और बात, मैंने कागजात नामजदगी जमा ज़रूर करवाए हैं, पर मैंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कराए हैं। और मैंने इसीलिए मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कराएं कि मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है। इसमें हक दिया गया है कि जिसने भी जो भी अपनी कारकर्दगी बेस, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे अपने कागजात जमा कराए, पार्टी देखेगी कि कौन काबिल है तो उसको सपोर्ट करेगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम बाकी कैंडिडेट्स के खिलाफ हैं, नहीं। पार्टी जिस पे भी अपना हाथ रखेगी, जिसकी पुष्ट पनाही करेगी, उसके पीछे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान है, बाकी बात बाद में। मैं अपनी ये ज़रूर बताऊँगा पार्टी को और अपने हल्के को भी ये बात मनवाऊँगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। ना भी हुआ तो वही बात है कि नज़रियाती कारकुन है, हम कोई सियासी हवाले से कोई कमज़ोर तबीयत के नहीं है कि छोड़ जाएंगे इस तरह पार्टी को टिकट ना मिलने पर। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारा हामी मददगार है, और जो बेहतर हुआ, जो हमारे हक़ में बेहतर हुआ इंशाल्लाह। तैमूर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, चौधरी मुजफ्फर साहब माशाल्लाह हमारी तहसील की बहुत जानी मानी शख्सियत है, मुस्लिम लीग नून के लिए उनका बहुत वर्क है काफ़ी अरसे से। तो आप भी कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए अप्लाई किया है, 2 ग्रुप और भी हैं, तो आप क्या समझते हैं, आपको टिकट दिया जाएगा? मैं तो यही समझता हूँ, अगर मैंने अप्लाई किया तो मैं तो यही समझता हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि मेरे पास वो आइडियाज़ हैं, वो तरीक़ेकार हैं, वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं जानता हूँ इस तहसील के लिए
कारामद साबित हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर मुझे ना लगता कि मैं बेहतर हूँ तो मैं अपने कागजात क्यों जमा कराता। मैं इस तरह, मुझे लगता है मैं बेहतर हूँ, पर मैं वही है कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि यह पार्टी देखेगी, क़यादत देखेगी, क़यादत जिसको बेहतर चुनेगी। मैं अपनी एक एक चीज़ मैं अब कोशिश करूँगा, मैं अपने आप को मनवाऊँगा कि वाकई में मैं काबिल इंसान हूँ और मैं इस तहसील के लिए कारामद साबित हो सकता हूँ। तो उम्मीद है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप जिस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा उसको सपोर्ट करेंगे? बेशक करेंगे, ज़रूर करेंगे। कैंडिडेट को भी सपोर्ट करेंगे और कैंडिडेट को सपोर्ट करने का मकसद ये है कि हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़रिए को सपोर्ट करेंगे। और ये मैं बाकियों से भी ये इल्तिजा करूँगा कि अगर देखें, खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ जिस तरह आपने बताया कि 3 और भी जो कैंडिडेट्स हैं, दो तीन दो दो मुस्लिम लीग नून में मुस्लिम लीग नून के तीन नासिर भी है, नासिर जावेद साहब भी हैं, वो मतलब तीन लोग जो कागजात जिन्होंने जमा करवाए हैं। तो मैं सारों से यही इल्तिजा होगी कि देखें, अगर हम में से किसी को एक को नहीं मिलता और जिसको भी पार्टी चुनती है, हमें चाहिए हम सारे यकजह होके मुतहरिक हों और उस बंदे की सपोर्ट में हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है। अपने आपस में दौड़ों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो यही होगा, मेरा तो यही मशवरा होगा। मैं आपकी बात अपनी जगह बजा होगी और मैं भी समझता हूँ कि हाजी साहब बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं टिकट के लिए और सूबाई असम्बली के लिए भी। मैं जो अपनी अगर शो कराता हूँ कि मैं किस फ्रंट पे आ सकता हूँ, तो मैं इस फ्रंट पे आ सकता हूँ कि सूबे में जब मैं जाऊँगा ना, असम्बली में जाऊँगा, तो कोने कोने तक आवाज़ गूंजेगी। इस पिंड दादंद खान तहसील की आवाज़ गूंजेगी। इस तहसील को चूँकि एक पंजाब की लगता है ऐसे है कि एक वाहिद यतीम तहसील है। आपके नज़दीक ये है कि आपके जो MP है जो नासिर साहब, इस तरह की आवाज़ वहाँ वो बुलंद नहीं कर सके या खड़ी नहीं कर सके, ज़रूर या वो बोल नहीं सके, ज़रूर करते उनके हैं। अंदर शायद वो सलाहियत नहीं है, या वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो आप साबित करना चाहते हैं कि मुझे अगर वो टिकट मिले तो मैं उस तरीके से मौसर आवाज़ वहाँ बुलंद कर सकता हूँ तहसील की पसमानदगी के लिए। नासिर साहब ने भी अपने दौरान हुकूमत में उन्होंने भी कोशिशें की हैं, वर्क भी किए, ग्राउंड लेवल पे भी वर्क किए और सूबे में भी जाके किया होगा। पर मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किए कि नहीं किए। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं ये करूँगा कि एक दफ़ा ऐवान में जाके मैं हर एक कोने को बताऊँगा कि पिंड दादन खान तहसील भी है मेरे भाइयों, इसी मुल्क की तहसील है, इसी सूबे की तहसील है, उस पर गौर व फिक्र किया जाए, उस पर तवज्जो की जाए। और दूसरी बात सिर्फ इस हद तक नहीं है, बात ये भी है कि हमारे अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारा तरीका क्या होगा। कि मैं जिस तरह मैंने कहा कि नौजवान है, नौजवानों की हमें ज़रूरत है और नौजवानों का आगे तकदीर है, नौजवानों का मुस्तकबिल है। नौजवानों को मुतहरिक करके यहाँ पे IT सेंटर्स नहीं है, लाइब्रेरीज़ नहीं है, इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है। हमारे बच्चे पिंडी जाते हैं, लाहौर जाते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं रोज़ी के लिए। यहाँ पे बैठ के अगर इनको इस तरह के मौके फराम किए जाएँ जिसमें इतनी बड़ी हुकूमती सतह पे भी ज़रूरत नहीं है, ये है कि बच्चों को मिल बैठ के उनको शऊर दिया जाएगा कि इससे कमाओ अपनी रोज़ी। वो इधर ही बैठ के वो चीज़ कर सकेंगे जिसको उनको शऊर दिया जाएगा। उनको इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, तालीमी अदारे। आवाज़ की बात कर रहे हैं आप। आवाज़ तो मेरे अंदाजे में पिछले 75 साल से लेके अब तक जितनी फवाद चौधरी ने आवाज़ उठाई है, ये बोले हैं, या इस लेवल के वो फिगर बन चुके हैं, अब तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बन, क्या उनकी आवाज़ दब के रह गई? क्या उनकी सलाहियत से लोगों ने फ़ायदा नहीं? क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट वो लाए नहीं हैं जो आपकी नज़रों में हैं? नहीं लाए तो हम तो कहते हैं उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। तो आपका कौन सा ऐसा ख्वाब बाकी रह गया अधूरा इस तहसील में जो आप करना चाहते हैं पूरा? एक होती है आवाज़ और एक होती है बदज़ुबानी। एक होता है किसी पे कीचड़ उछालना, एक होता है किसी की पगड़ी उतारना। इसमें फ़र्क है। और ये मैं फवाद चौधरी साहब का, आप चूँकि आप जिक्र कर रहे हैं तो अब मुझे बोलना पड़ रहा है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं उनके लीडर के बारे में बोलूँगा तो फवाद चौधरी साहब एक PTI तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े कारकुन हैं और अफसोस से वो उसी नक्शे कदम पे चलते हैं जिस नक्शे कदम पे उनका लीडर चलता है। और वो नक्शे कदम क्या है, वो चीज़ें क्या हैं जो अगर उनको कोई गैर मुकामी कहता है ना, तो वो
किस बुनियाद पे उनको गैर मुकामी कहता है। हमारे जो इस तहसील की सियासत है उसमें बद तहजीबी नहीं है, उसमें बद इखलाकी नहीं है, उसमें तनकीद बराए तनकीद की सियासत नहीं है। मैं एक जगह सुन रहा था, चौधरी साहब कह रहे थे कि ये जो नून लीग की क़यादत है ये तो सियासी बोने हैं, इनको तो कोई जीटी रोड से बाहर नहीं जानता, इनको तो मोटरवे से नहीं जानता। फवाद चौधरी साहब होश के नाखून काटें। आपका तकब्बुर मिट्टी में मिलते हुए हमने टीवी पे भी देखा जब आपके आंसू छलक रहे थे। ऐसी बात नहीं करते। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मौका मिला, पार्टी मौका दे तो आपको वही जीटी रोड और वही मोटरवे पर छोड़ कर आएंगे और उसी सिमत छोड़ कर आएंगे जहाँ से आप आए थे। खुदारा हमारी इसी बद तहजीबी गैर अखलाकी रवैयों से हम पनाह मांगते हैं। हमारे नौजवानों को ये नहीं चाहिए, हमारे नौजवानों को अमाल चाहिए, अमल चाहिए, को कारकर्दगी चाहिए, सिर्फ गुब्बारे में हवा नहीं चाहिए। अच्छा तैमूर, मुझे ये बताओ कि बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि 40 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, आप बहुत टैलेंटेड हो। 40 साल में मुस्लिम लीग, एक दफ़ा डॉक्टर गुलाम साहब आए, डॉक्टर गुलाम सिंह साहब थोड़े टाइम के लिए, फिर आए मियाँ मसूद हसन भट्टी साहब, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ही रही। मुझे एक 40 साल में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बता दे जो नून लीग ने किया हो, या नून लीग इक़्तिदार में ना रही हो, वफाक में, सूबे में, तमाम जगह पे नून लीग हो, तो फिर कुछ ऐसा मुझे बता दें, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई ऐसा काम जो नून के वो हो अपना उस पे, उसकी पाइपलाइन पे। ये जो जेलम जलालपुर कनाल वाला प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम फ़र्क खिताब ने करवाया था जी। ये देखें, मुस्लिम लीग नून का अगर आप कहते हैं ना कि इसमें मुस्लिम लीग नून एज जमात का कसूर है, तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत आपका ये किसी का पूछना इसलिए गलत सवाल हो है क्योंकि जो इधर के नुमाइंदे हैं उनका हक बनता है ना कि वो जाके आवाज़ अपने हल्के की, इसका मतलब नुमाइंदे नहीं ठीक, नुमाइंदों की और रहनुमाओं की कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से वो आवाज़ इतनी बुलंद नहीं हो सकी आने वाला तक जितनी होनी चाहिए तो थी। फिर ताकतवर नुमाइंदे होने चाहिए ना, ताकतवर नुमाइंदे होने चाहिए। हाँ, तो फिर आप हो या कोई नया आदमी हो, या ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट जेल में कि बाप बेटा फिर पोता फिर नवासा, तो क्यों नहीं निकल के कारकुनों को टिकट देती मुस्लिम लीग? क्या मुस्लिम लीग नून तो देती है। अगर कोई, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग तो जमहूरी जमात है। अगर मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ इसको मरूसी इस हवाले से चलना होता तो फिर कहते कि कोई और टिकट भी ना जमा कराए। अच्छा, मुझे ये बताएं तैमूर के जो चौधरी नासिर लैला साहब हैं, मेरे भाई है, सबसे मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। कल तक वो पीटीआई में थे, आज उन्हें नून का टिकट मिल गया, पीटीआई छोड़ कर नून में आए। फिर ऐसा क्या था चौधरी नासिर लैला में जो आपने सारे वर्कर भी छोड़ दिए, जान देने वाले छोड़ दिए, सब छोड़ दिया आपने, और आज ही नासिर लैला को आपने टिकट दे दिया? मुझे कोई उनकी जो है ना वो बात मुझे बता दें, रिश्ते अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुझे बता दें कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ये हल्का है 67, इसमें कोई ऐसा सियासी क्वालिफिकेशन किसी की नहीं थी जिसको आप टिकट दे देते? अब शायद मैं आपको शायद आपके लिए नई बात है, चूँकि आप इस तरह का सवाल करें, शायद आपके इल्म में ना हो, मैं आपके इल्म में बताता हूँ। ये आप बात करें 2018 के जनरल इलेक्शन हाँ, से ना, हाँ। उस वक्त जब ये टिकट की बात चल रही थी तो आपको पता है ये टिकट पहले प्रेफरेंस किसकी तरफ थी? ये हमारे घर की नहीं, वो आपके अबू ने तो कोशिश की थी जी, उस पर कोशिश थी, कासम की भी कोशिश थी, आपके अबू की कोशिश थी, हम सब की कोशिश थी उस वक्त। लेकिन मुस्लिम लीग नून में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये चूरी खाने वालों को टिकट देती है, जो इनके साथ चलते हैं उनको टिकट नहीं देती। ये आपकी राय हो सकती है, आपका तज्जिया हो सकता है, और ये आपका ये तज्जिया रखने का आप मुझे बताएं ना, आपका इख्तलाफ रखने का हक है। मैं ऐसे नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग चोरों को या उनके गासिबों को किसी को इस तरह को टिकट देती है। 40 साल में कोई कारकुन मुझे बता दें डिस्ट्रिक्ट में किसी ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी कारकुन को टिकट दिया है नून ने? कि सारे कारकुन ही है। अगर कारकुन है, मारफियाज कारकुन है, अगर नासिर लैला साहब भी आए हैं तो मैंने कारकुन की बात की है। तो आगे अब ये भी देखें तो कारकुन मेहनत करें, कारकुन अभी भी, मैं भी कारकुन के तौर पे आ रहा हूँ। हमें खुशी होती ना, ये टिकट देते सूबे का। तैमूर को नौजवान आदमी है, सोच जवान है, इरादे पुख्ता हैं, तो अगर आप जो है ये उन लोगों को आप टिकट देंगे जो पैराशूटर हैं, जो इसका मतलब है कि आपकी सवाली जो क्वालिफिकेशन है सियासी, वो पैसा है।
इसी वजह से आप टिकट गया ना नासिर के पास। अपना जट साहब आपसे सवाल है, तो अपना भाई की बात को काट रहा हूँ। हर जमात में पैराशूटर ही आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई भी देख लें, तो पीटीआई से तो नहीं, सारों ने, कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई नून से फिर पीपल्स पार्टी, ये छोड़ दें। अब एक यहाँ हमारे पास एक ग्रुप तश्कील दिया गया है, वो क्यों दिया गया है, क्या वजह है, वो तो उनको पता है। उसका आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अपनी धरती अपना राज एक नारा है, वो वायलेंट नारा है या उसके नज़दीक, आपके नज़दीक उसकी कोई अहमियत है या नहीं है? देखिए उस नारे को ना थोड़ा सा तोला जाए और उसके अंदर कुछ जो उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स हैं उनको निकाला जाए। अब ये कहना कि अपनी धरती अपना राज है, मैं फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहता कि वो गैर मकामी है तो मतलब वो गैर पाकिस्तानी हो गए, ये इस तरह का तासुर देना भी गलत है। अगर मैं उनको गैर मुकामी कह रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी धरती अपना राज है, तो इसका मतलब ये है कि देखें हमारी जो धरती है, हमारा जो इलाका है, इधर की तहजीब व तमद्दुन है, उसको पामाल ना कीजिएगा आप। और बाकी तहसीलों, बाकी अजला में भी ऐसी ही तहजीब व तमद्दन है, पर आप चूँकि बाहर से आते हैं तो लोग आप पे एक फोकस, एक स्पॉटलाइट है आप पे, और आप आके उल्टा लोगों पे, और यहाँ की सियासी क़यादत बेशक जैसी जो मर्ज़ी आप उनके बारे में सोच लें, आप बेशक आप कहेंगे 30-35, आप उनके पास इस तरह करके तानाबाजी करना, इस तरह करके किसी पे कीचड़ उछालना, हम इसके ख़िलाफ़ है। बाकी ये है कि जहाँ मर्ज़ी से हो, हमें इस बात से नहीं है कि वो कहीं और से हैं और इधर आके उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ की जब तक आप तौर तरीके नहीं सीखेंगे तो फिर हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको जीटी रोड पे खैरबाद कह कराएंगे इंशाल्लाह। अपनी धरती, अपने राज का जो है ना, अपनी धरती, आप राज का जो नुमाइंदे यहाँ खड़े हो रहे हैं वो कह रहे हैं हमने पूरे ज़िले, हमने ये पूछना है कि ये जो नारा है कितना वायलेंट है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मौसर है, तासब की बू है या नहीं है? मैंने वही तो आपको बताया, इसको थोड़ा तोड़ना चाहिए। जो तासबी इसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट पहलू है ना, जो तासबी पहलू है, उसको निकालें। आप ये कहना चाहते हैं कि लिसान की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर या इलाके की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो उनका कहने का मकसद है कि एक आदमी बाहर से आया या नहीं आया, चलो है तो वो भी ज़िला जेलम से, फवाद चौधरी आया, 5 सीटें निकाल के चला गया, ये नून लीग का गढ़ था। आपके अंदर थे कौन से ऐसे नकायस हैं नून लीग में, ये कौन सी आपने गलतियाँ की हैं, ये आपसे वर्कर क्यों नालां हैं, आप उनको मुतहद करने के लिए क्या पैगाम देंगे, या आपके पास क्या मंशूर है, या उनके पास, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको इकट्ठा कर पाएंगे? जी देखें, ये बात हमारी जमात की है और ऐसी बात है जैसे मेरे घर की बात हो। और जमात की कुछ ऐसी जगह होती हैं, जिस तरह अब ये ज़िला जेलम है, चूँकि इस पर काफ़ी देर से गौर तवज्जो नहीं किया गया, लोगों ने मेहनत की, पर आपने देखा है असल में जो एक फितना आया ना, जो 2018 के बाद फितना लाया, और आपको पता है वो कैसे लॉन्च किया गया फितना, किस तरीके से आया, उसका नुकसान ये हुआ है कि उसने हमारी जो है ना जड़ें खोखली करना शुरू कर दी, उसने हमारे अदारे नहीं छोड़े। अब मुझे ये बताएं कि ये जेलम की धरती, ये किसकी धरती है? ये शोहदा की, फौजियों की, सिपाहियों की धरती है, ये उनकी धरती है, और यहाँ के लोग फवाद चौधरी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक ऐसी जमात को, ऐसी इंतशारी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने, फ़ौज हमारा वो अदारा है कि जिसकी वजह से हम अगर बाहर जाते थे तो हम सीना तान के जाते थे कि हमारी फ़ौज तो है, हमारी कोई पुश्त पनाही तो है। तो अगर ये देखें, ये थोड़ी सी मेंटल ब्रेन वॉशिंग भी हुई है लोगों की। अगर फवाद चौधरी साहब आए हैं तो ये उनकी अपनी इतना बड़ा कमाल नहीं है जितना एक वो न्याजी साहब की जो ब्रेन वॉशिंग है, जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीन चलती है दिन रात, ये उसका भी है। और उससे लड़ने का मैं कहता हूँ मेरे पास रास्ता है। उस ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है, जो नौजवानों के अंदर असल में प्रोपेगेंडा उनने जो फैल गया ना, उस जहर को मेरा बाहर निकालना मेरा काम है। एक नौजवान का ही काम है कि इन्हीं नौजवानों के अंदर से वो जहर में बाहर निकाल। देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, तो अगर आप उनके वर्कर्स की बात करते हैं, आप उनकी कारकर्दगी पे बात करें। सिर्फ ये कह देना कि वो मौरूसी हैं और उन्होंने और भी काफ़ी वजारतें, काफ़ी मेन ओहदे हैं जो उन्होंने अपने करीबियों को नहीं दिए। सलमान शहबाज साहब हैं, हुसैन नवाज़ साहब हैं, हसन नवाज़ साहब हैं, ये भी तो सारे हैं। ये भी तो ये इनका तो सियासत में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इनको भी तो कुछ नहीं है, और इनकी जगह भी तो लोग हैं जो फिल करते हैं। आप मुझे इस बात को, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ कि फिर तहरीक इंसाफ का आप ये क्या कहते हैं
कि उस्मान बुज़दार को आपने सीएम पंजाब लगा दिया। आप मरूसी की बात करते हैं, चलें उनकी कारकर्दगी है, वो काबिल लोग हैं। उस्मान बुज़दार को आपने लगा दिया, वो किस बेसिस पे आपने लगा दिया? आपको चीखते रहे, पुकारते रहे, आपको लोग बोलते रहे कि इससे हमारी जान छुड़ाओ, आपने नहीं लगाया। वो मरूसी नहीं है, वो तो आपने घर वाली की बात सुन के आपने एक सीएम को नहीं चेंज कर रहे। पूरे सूबे की तकदीर उसके हाथ में और आप सीएम नहीं चेंज कर रहे। ये कौन सवाल पूछेगा? ये तो एक बात कह देना, क्योंकि मरूसी बड़ी आसान है बात करना। ये सवाल तो तहरीक इंसाफ की कायदे से किया जा सकता है। आपने ऐसे किया, आपने नून लीग का जवाब दिया। मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि काबिलियत तो कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको रखा गया है। अब इसमें वो उनके नेक्स्ट ऑफ किन या उनके करीबी लगते हैं, तो इसमें तो कोई मैं नहीं समझ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ताकतें नहीं है जो इस ज़िले की और इस इलाके की तरक्की के लिए कोई आगे रोक रहे हैं या कोई ऑब्स्टेकल बने हुए हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कोई कंस्पिरेसी इस इलाके के पीछे नहीं हो रही, इस इलाके के ख़िलाफ़ कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही। अगर कोई किसी की खामी या कमज़ोरी है तो वो हमारी अपनी है। हम जो इस इलाके के रहने वाले रिहायशी है ना, ये हमारी ही गलतियाँ हैं। हमने ही ऐसे नुमाइंदे चूज़ किए, हमने ही अपने में कभी कोई वो चुस्ती नहीं लेकर आए, कभी काम नहीं किया, कभी लगन नहीं लेकर आए। ये हमारी गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो अपनी गलतियाँ देखें। और दूसरी बात, और अगर आपको कोई नज़र आ रहा है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको सपोर्ट करें, बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें। देखें, मौका एक दफ़ा इंसान को अल्लाह ज़रूर देता है, कौम को भी देता है और इसी तरह इलाके को भी देता है। तो हर किसी को चाहिए, हर फर्द को चाहिए जिसको वो मौका नज़र आ रहा है, उस मौके को ले, उस मौके को पहचाने और उसका फ़ायदा ले। और बाकी ये अल्लाह से दुआ है कि इस ज़िले के हालात बेहतर हों। पहली बात यह है कि अपने आप को पहले अपने गिरबान में हमें झांकना पड़ेगा कि हमने इतनी सुस्ती क्यों दिखाई है, इतने 40 साल हमने क्यों सुस्ती दिखाई है, हम क्यों नहीं बोल सके। आज हम बोल रहे हैं। मैंने यही पहले आपको बात की कि इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है, सहाफ़ी बरदरी का बहुत बड़ा किरदार है और आपको बढ़ चढ़ कर और करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बस इसमें आप गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना रवैया इख्तियार करें, ये 2 असूल अपने साथ रखें, तो ये हमारे ज़िले के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह अब मैं देख रहा हूँ जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं और जिस तरह लोग सवाल कर रहे हैं, इस ज़िले में तरक्की ज़रूर रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा साहब, आखिरी सवाल। जी जी। हर यानी इलेक्शन आया तो सूबाई कैंडिडेट ही नून लीग ने चेंज किए, इसी के लिए रेस लगी, मैं नहीं, वो नहीं, ये नहीं। आज तक MNA मतलूब मेहदी का ख़ानदान ही आता रहा है। कभी आज तक किसी ने उनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद नहीं किया कि MNA भी हमें ना नून लीग का चेंज करना चाहिए। ये क्या वजह है कि वो इतने पावरफुल हैं या उनसे लोग इतने डरते हैं या उनका इतनी मनापली है, जागीरदारी है, निज़ाम है इधर कि लोग उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करते। कभी शम्स साहब को बदल दिया, कभी चंद नज़र को बदल दिया, कभी नासिर के ख़िलाफ़ हो गए। आपने भी वसाइल होते हुए भी अपना सूबाई असम्बली का लड़ने का फ़ैसला किया, आपने MNA का नून लीग से क्यों नहीं लड़ने का फ़ैसला किया? देखें, सिर्फ हम इस बात पे नवाबज़ादा साहब की और उनकी ख़ानदान की जितनी भी खदमात हैं इस इलाके के लिए, ज़िले के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए, उसको हम सिर्फ इस बुनियाद पे पस पुश्त रख दें कि जी वो इतने टेन्योर से चलते आ रहे हैं। ये कोई बेसिस मैं नहीं समझता ये बेसिस है कि हम इस बेसिस पे कह दें कि अब मैं MNA के लिए खड़ा हूँगा। उन्होंने हमेशा, नवाबज़ादा साहब ने और उनके ख़ानदान ने, उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस ज़िले के हवाले से, और उन्होंने तब से मेहनत की है, अभी भी वो कोशा हैं और मेहनत कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता, मैं अपने आप को कभी काबिल नहीं समझूंगा कि मैं नवाबज़ादा साहब के साथ या उनके मुकाबले होकर मैं उस सीट पे कागजात भी जमा कराऊँ, क्योंकि उनका बहुत काम है, वो मेरे बड़े हैं और उनकी रहनुमाई से, अगर मैंने ये भी सीट लड़नी है तो उनकी रहनुमाई से लड़नी है, उसके बगैर नहीं लड़ सकता। तो जवाब आपने अब भी नहीं दिया ना सर, जवाब की बात हो रही है उनकी, ये नहीं हमने कहा भाई उनकी वो हैं। जमात के हवाले से शम्स साहब 2 बार रहे हैं, उन्होंने कॉलेज बनवाया नून लीग के, जो नज़र साहब ने नून लीग में लिए बड़े काम किए, टेक्निकल का सूबाई महकमे में ज़्यादा काम होते हैं वफाक की निस्बत। जी जी, ऐसी है, ठीक है, वफाक के तो काम ही नहीं हुए, सूबाई के में सूबाई के कैंडिडेट ही क्यों बदला जाता है? बात सवाल ये है भी कैंडिडेट क्यों बदलते हैं? यह आसान काम है या उनके को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है?
बदलना पार्टी के लिए तो कुछ बदलना मुश्किल नहीं। पार्टी तो चाहे अपना वज़ीर आज़म तब्दील कर दे अपना। आपकी तरफ से तो किसी ने नहीं आवाज़ उठाई ना कि मैं MNA का इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये अब मेरा नहीं, अगर उसके तरफ रुझान MNA की तरफ, वफाक की तरफ जाने का, मेरा सूबे की तरफ जाने का, तो ये तो मेरा अपना एक वो भी नस्ल दर नस्ल ही चलता है। अच्छा तैमूर भाई, मान लेते हैं मुस्लिम लीग नून आपको टिकट दे देती है, आपका मुकाबला होगा राजा शाह नवाज़ अली खान से। तो अभी आपकी बिगनिंग है सियासत में, राजा शाह नवाज़ अली खान काफ़ी पुराने हैं, और अगर तरक्याती हवाले से देखा जाए हमारे ज़िले में पहले इतने काम नहीं हुए, ये भी क्रेडिट तरीके इंसाफ हो जाता है। तो आपका क्या लाएमल है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि आप किस तरह मुकाबला करेंगे? देखें, वो जो एक काम ये जो इन्होंने भी खोला हुआ है वो ये जेलम रोड वाला, ये सिर्फ मसाइल में लोगों के इजाफा ही हो रहा है। साथ हमारा पासपोर्ट ऑफिस भी है, चले यही ऑफिस है। चले उन्होंने काम किए, उनको वफाकी वजारत मिली है, ठीक है, काम को सराहना चाहिए अगर उन्होंने काम किए, पर इस पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। तहसील के मसाइल हल नहीं हो गए, लोगों के रोज़गार नहीं बढ़े, लोगों के वसाइलों में कोई इजाफा नहीं हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ कोई बहुत ही कोई ख़ास इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ गया कि हम कहें कि मेरा सवाल ये है कि मैं आपका समझ क्या है? मैं आ रहा हूँ। तो मेरा लाएमल ये होगा कि लोगों को बाशऊर बनाया जाए और लोगों के अंदर इतनी खुद एतमादी की जाए कि हुकूमत से तो लेकर देना ही देना है, हुकूमत की तरफ से तो फंड्स लगाना ही लगाना है, वो तो मेरी वो उसके लिए तो मैं जवाबदेह क़यामत के रोज़ होऊंगा, तो उसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है। पर लोगों के अंदर भी खुद एतमादी लेकर आनी है कि वो खुद से भी खड़े हो सकें, वो मुझे देखना छोड़ दें और ये देखना छोड़ दें कि ये क्या नाम है, कौन है। वो मेरे साथ ऐसी बात करें जैसे मैं उनका हम उम्र हम असर तो हूँ ही हूँ, पर मैं उनके जितना उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। मेरे से बात करें, तैमूर क्यों नहीं तुमने ये काम किया, तैमूर मैंने तुम्हें ये काम कहा था, तैमूर हमारे तहसील में ये इस चीज़ की कमी है, क्यों नहीं। हज़रत उमर को जब सवाल कर सकते हैं तो मैं कौन हूँ सर यहाँ थाना